ताला अन्हु का जो एक मारूफ कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचने की दुआ भी मांगते रहा करो। तो जिस पे इन्होंने एहसान किया था काजी फायज ईसा, उसी ने ही सैयद मंसूर अली शाह की तमाम तर जद्दोजहद को जो उस बचाने के लिए की थी उन्होंने काजी फायज ईसा को, उसको पसे पुश्त डालते हुए चीफ जस्टिस की बनने दी है। ये एक इबरतनाक कहानी नहीं है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो आज भी याद है कि ये बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस होते थे, हम लोग तो ऐसे मिलना गवारा नहीं करते थे। मुझसे कोई पूछता था, मैं कहता ये उन लोगों में से हैं जो नुमाइशी दीन और दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन आप देख लें, यानी इनकी पुरानी जजमेंटें देख लें जैसे काजी फाइजा की, तो कुरानी आयात का हवाला पता नहीं, इधर से बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन उसके बरक्स देखें कि आज मुल्क जहाँ खड़ा है उसमें अगर मिसाल के तौर पर जनरल बाजवा, उधर से इलेक्शन कमीशन, चाहे वो राजा साहब समझ लें, इधर से काजी फायज ईसा, अगर ये तीन लोग, ये ट्राइका इकट्ठा ना होता तो ये हालात तो ये ना होते ना यहाँ तक जो आज हम देख रहे हैं। तो कसूरवार तो मौजूद है। अब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह हमदर्दी में किया या जैसे भी किया, लेकिन अल्टीमेटली हम तो उस वक्त भी कहा करते थे कि नहीं, इसका जस्टिस काजी फायज ईसा का बिल्कुल साथ नहीं देना। ये चालाक दुश्मन जो है अपनी जगह है, ये नादान दोस्त का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि ये पूरे एक एजेंडे के साथ काम कर रहे थे। और